आज वीडियो शुरू करने वाले हैं सेक्शन बी के सवालों को। इससे पहले हमने सेक्शन ए के सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और tan a प्लस बी √3 है। ठीक ना? तो फाइंड करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन दिया है भैया बी की ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। वहीं ए बड़ा होना चाहिए बी से। ये कंडीशन आपको दिया गया है। तो उसका सॉल्व करें। देखिएगा आपको दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया 1/2 और दूसरा दिया गया tan a प्लस बी जो कि आपको दिया है √3। हाँ कि ना? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन में a माइनस बी है थीटा, ठीक ना? यहाँ पे 1/2 तो साइन में 1/2 कब होता है? ये होता है हमारा साइन 30 पे। तो हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी। इधर आपका आ गया क्या? साइन 30 आ जाएगा। साइन साइन हट जाएगा तो a माइनस बी कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। एक तो केस आपका ये बन गया। दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा क्या? tan a प्लस बी इक्वल टू √3 10 में कब होता है? 10 60 पे होता है। तो 10 से 10 कट गया तो a प्लस बी कितना आ गया? 60 आ गया। हाँ कि ना? अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए तो b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। a क्या आएगा? 2a आ जाएगा और इनको जोड़ने में कितना आ गया? 90 आ जाएगा। काटेंगे तो काटते आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। हाँ कि ना? अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ पे पुट करते तो जाए माइनस होगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका a और b तो आ जाएगा कि भाई a और b। और कंडीशन भी देखो क्या कह रहा था कि भैया ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से। तो देखिए ए की वैल्यू जो आपकी 45 आ रही है वो बी से बड़ी है जो कि 15 है। हाँ कि ना? तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? 45 और 15 हो जाएगा। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? तो 22 कह रहा है कि इफ़ अल्फा और बीटा जीरोस दिए गए पॉलिनोमियल इसके किसके दिए गए? 6x² माइनस 5x माइनस सी के। हाँ कि ना? तो फाइंड करना 1/α प्लस 1/बीटा कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि इस सवाल में आपको देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा क्या होगा, ठीक ना? तो उसको निकालने से अच्छा हम क्या करें, सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आपको पता है ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हाँ कि ना? अब सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। ठीक। अब आप नोटिस करेंगे कि भैया ए से आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम इक्वेशन की लिए बात कर रहे हैं। बचा क्या? माइनस का बी अपॉन सी। अब बी की वैल्यू का देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या? -5 है। हाँ कि ना? तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 5 आ जाएगा। वहीं सी की वैल्यू क्या है? -c है। हाँ कि ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? -c आ जाएगा सी की वैल्यू। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा? 5/3 आ जाएगा। और इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही माइनस में आएगा 5/3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। और वाले क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला जो पार्ट है 22 का वो कैसे होगा। तो बोल रहा है कि 1 0 पॉलिनोमियल। देखो एक जो आपका जीरो है ना वो आपका 5 टाइम्स है दूसरे जीरोस के, इससे इसमें इसमें के जीरो के, ठीक ना? तो के की वैल्यू फाइंड करें, के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या दी है? आपके पास दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 2k प्लस 1, ये आपका दिया गया है। हाँ कि ना? बोल रहा है कि एक जो जीरो है वो दूसरे वाले से 5 टाइम्स है। तो अगर एक जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 5 अल्फा हो जाएगा। हाँ कि ना? तो आपको फाइंड करना के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। तो क्या होता है? अल्फा प्लस 5 अल्फा दोनों जोड़ेंगे। माइनस का बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। बी आपका कितना है? 12। माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 12। ए कितना है? 4। ये हो जाएगा। अब देखिए हम तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ और यहाँ 5 और 1 6, तो 6 अल्फा हो जाएगा। इधर आपको काट सकते हैं तो 4 4 4 12, तो 3 हो जाएगा। हाँ कि ना? तो आप हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। ये आपकी अल्फा आ गई, ठीक ना? अब आपको बोलना है कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है सी आपका, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा लीजिएगा जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा। बीटा कितना? 5 अल्फा। ये लिखा इक्वल टू कितना? ये आपका रहेगा 2k प्लस 1 जो कि सी है अपॉन में ए क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब देखिए अल्फा अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 1/2 लिख ली। 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4। तो 5/4 आ जाएगा आपका। तो 5/4 इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 4। 4 से 4 कट गया, 1 प्लस का हो जाएगा मास का, तो 4 आ जाएगा। तो 2k इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है कि भैया ए जो आपको दिया गया है ना वो क्या दिया गया है? ये बोल रहा है कि ए जो पॉइंट है वो ये दिया, ए के पॉइंट ये दिए, बी के पॉइंट ये दिए गए हैं, एंड है डायमीटर के सेमी सर्कल में। तो एक बना लेते हैं अपना फॉर्म, कार्टेशियन प्लेन ये बनाया। अब देखिए माइनस का 2,3 ये होगा कहाँ आपका? तो पता है एक्स में -2 और वाई में 3, तो मतलब यहाँ कहीं होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ बना लेते हैं। तो माइनस का 2,3 ये आपका आ गया एक पॉइंट, ठीक ना? दूसरा पॉइंट 4,1 है। अब 4,1 देखा जाए तो आपको इधर से आगे मिलेगा, तो यहाँ कहीं होगा। हाँ कि ना? तो ये कुछ ऐसा बनेगा डायमीटर आपका सेमी सर्कल का। बन गया?
हाँ कि ना? अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे पी पॉइंट पर कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? पी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है? वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में बोला, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके? एक्स कॉमा सॉरी 0, वाई हो जाएगा, 0, वाई हो जाएगा। हाँ कि ना? तो आपको यही वाई फाइंड करना है कि वाई क्या होगा। ठीक? ठीक कैसे करेंगे? तो दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 4, 1 है। हाँ कि ना? तो आप क्या कर सकते हैं? आप रेडियस निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकाल सकते हैं। अब सेंटर में होता है रेडियस, हाँ कि ना? तो सेंटर फॉर्मूला लगा के निकालेंगे कोऑर्डिनेट का, तो पता क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मूला होता है सेंटर का। हाँ कि ना? अब देखिए मिड फॉर्मूला है, तो x1 कितना दिया? -2, x2 क्या दिया? 4, तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2/2 कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक, वही 3 और 1 कितना आएगा? 4, 4/2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए सेंटर के? 1, 2 आ गए। हाँ कि ना? तो आपको पता है ये रेडियस है आपका। हाँ कि ना? अगर ये आपका रेडियस है तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे जो कि होता है सेंटर फॉर्मूला, या फिर आप कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसके लिए ले लेते हैं क्योंकि वो वाई चाहिए ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करते ही ये वाई निकल आएगा हमारा। हाँ कि ना? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? डी इक्वल टू रूट में इसका यूज़ करेंगे x1 माइनस x2, तो -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आ जाएगा, तो √10 आ गया। हाँ कि ना? ये आपका डी आ गया, तो मतलब ये भी आपका कितना होगा? √10 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, इनको निकालना है ना, तो देखिए इस पॉइंट को निकालना है, तो हमें पता कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, √10 इक्वल टू रूट में देखिए 0 और 1, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। हाँ कि ना? अब बहुत सा स्क्वायर कर देते हैं, 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 0 में से 1 गया, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। 1 उधर करेंगे तो माइनस का आएगा क्या? 9 आ जाएगा, माइनस करने पर 9 आ जाएगा, 10 में से 1 गया। यहाँ आएगा y - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बनेगी तो रूट में, तो प्लस माइनस सी आ जाएगा आपका। y - 2 एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो प्लस लेते माइनस लेते, प्लस लेंगे तो प्लस का 3 इक्वल टू y - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, एक आपकी। दूसरा अगर आप माइनस लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? माइनस लेने पे तो -3 इक्वल टू y - 2, तो आप कह सकते हो y की वैल्यू आपकी निकलेगी -1 निकलेगी। कितनी निकली? -1। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, 5 की -1। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आपका ये ऊपर कट कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव वाले हिस्से में। हाँ कि ना? अगर ये पॉजिटिव वाले हिस्से में कट कर रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर निगेटिव वाला तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? y = 5। तो आप कह सकते हैं आपके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे पी के? वो निकलेंगे 0, 5, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसका बचा है क्वेश्चन 24, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा कि सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।